वित्तक साहब, परम पूजनीय, परम वंदनीय आदरणीय गुरुजी श्री साधनालय परिवार के सभी सदस्यगण, साथ ही सामाजिक संजाल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सधर्म प्राण धर्म शिरोमणि धनी के लाडले श्यामा जी के अंगना स्वरूप सधर्म प्राण सुंदर शाह जी, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रीमत वित्तक चर्चा के आज हम 10वां दिन के प्रसंग में उपस्थित हो चुके हैं। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के विषय में हम श्रवण कर रहे थे। देवचंद्र जी महाराज ने किस प्रकार से साधना कर रहे हैं, देवचंद्र जी महाराज किस प्रकार से कष्टों और दुखों के परिवेश का सामना करते हुए अभी परमात्मा के दूसरे दर्शन हुए हैं। इतनी आसानी से दर्शन नहीं हुए हैं, बहुत खोज की है, बहुत साधना किए हैं। जब 4 साल तक कच्छ में थे ना देवचंद्र जी महाराज, उस समय में जितने भी मत मतांतर धर्म संप्रदाय जितने भी है, सबका मत सबका सार देख लिया है, समझ लिया है, कहीं भी शांति नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि ये पूरा झूठ का बाजार है, यहाँ झूठ की खेती चल रही है। जाहिर झूठा खेल ही हृदय अति अंधेर, कहे हम साचे और झूठे यूं फिरे उल्टे फिर। ऐसा है कि सब कोई कहते हैं हमारा सिद्धांत हमारा मार्ग सच है और बाकी सबका झूठ है करके कहते हैं, लेकिन ज्ञान का प्रकाश ज्ञान का उजाला किसी के पास भी नहीं दिखाई दिया। सब अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार में भटके हुए हैं। अभी तक परब्रह्म का पहचान किसी को भी नहीं हुआ है, अभी तक अपने लक्ष्य तक कोई भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसा देवचंद्र जी महाराज को लगता है। और जब भोजनगर गुरुदेव हरिदास जी के पास पहुंचते हैं, वहां की कृष्ण भक्ति की धारा को देख करके, हरिदास जी के भाव को देख करके वहां जाकर के शांति मिली। 4 साल तक गुरुदेव के साथ संगत किया, सत्संग किया, तो अब बाल स्वरूप अखंड ब्रजवाला बाल श्री कृष्ण के दर्शन हुए। कल के प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे। अब देवचंद्र जी महाराज को ये लगा, अब ये भुजनगर में मैं 4 साल तक रहा हूं, अब आगे की साधना जो है यहाँ से संभव नहीं है। गुरु हरिदास के पास में रह करके जो कुछ प्राप्त करना था वो प्राप्त हो चुका है, श्री कृष्ण के दर्शन हो चुके हैं, लेकिन बाल स्वरूप की बाल लीला के दर्शन, लेकिन श्री कृष्ण की लीला बाल लीला में ही पूर्ण नहीं होती है। श्री कृष्ण लीला का सार तो रास की लीला, किशोर लीला है, इसीलिए किशोर स्वरूप तक पहुंचना बाकी ही है। अंदर बैठी हुई जागृत बुद्धि को बहुत पहले रास का प्रेम का स्वाद मिला था, प्रेम चख चुका है, तो अब वो प्रेम प्राप्त करने के लिए अब कृष्ण तत्व के अंदर प्रवेश करना है, कृष्ण लीला के अंदर प्रवेश करना है। तो कृष्ण लीला श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से ही उस तत्व
के अंदर प्रवेश किया जा सकता है, क्योंकि संपूर्ण शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत को, महापुराण को माना जाता है। भागवत महापुराण, जिसमें श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है, और भागवत का 12 स्कंद, उसमें भी 10वां स्कंद को सार माना जाता है। और जो 10वां स्कंद है उसमें भी 10वां स्कंदों में भी जो ब्रज और रास लीला है उसका सार माना जाता है। 35 अध्याय है, उनमें भी रास 5 अध्याय तो श्रीमद् भागवत का प्राण ही माना जाता है। तो रास जो किशोर लीला है वो संपूर्ण शास्त्रों का सार है। तो अब देवचंद्र जी महाराज का अंतर आत्मा में ये भाव आ रहा है, मुझे और आगे खोज करना है, और आगे खोज करना है। इसीलिए अब श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने के लिए अब वहां से भोजनगर से संभव नहीं होने के कारण अब देवचंद्र जी महाराज भोजनगर छोड़ने का निर्णय लेते हैं। ये पहला कारण। और दूसरा कारण ये है सुंदर शाह जी कि जब कभी भी गुरु हरिदास से मिलते हैं ना, देवचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। कहीं भी मिलते हैं, कहीं भी मिले, कोई मर्यादा देखते नहीं है, लोग मर्यादा की परवाह नहीं करते हैं, तुरंत देवचंद्र जी के शरण में प्रणाम करते हैं। तो अब ये हरिदास जी का तो भाव है, लेकिन देवचंद्र जी को असह्य हो गया है, लोग में निंदा होने लगी है, क्योंकि लोगों के नजर में तो देवचंद्र जी शिष्य है, शिष्य गुरु को प्रणाम करा रहा है, किस टाइप का शिष्य है करके लोग निंदा होती है, उल्टी गंगा बह रही है, ऐसा कहने लगे। इसीलिए इससे बचने के लिए भी अब भोजनगर छोड़ना जरूरी हो गया है। और तीसरा कारण यह है कि भोजनगर में लीलबाई को रहना मुश्किल हुआ है। सारे लोग लीलबाई को ताना मारने लगते हैं कि ऐसी स्त्री है घर में, सारा कार्य पति करता है, पति को करवाती है, किस टाइप की स्त्री है करके लोगों ने जीना ही हराम कर दिया लीलबाई को। इसीलिए भी अब भोजनगर छोड़ना पड़ता है, भोजनगर छोड़ने का निर्णय लेते हैं। तो यहाँ से अब देवचंद्र जी महाराज जामनगर की ओर प्रस्थान करते हैं। जामनगर, जिसमें जाम राजा राज करते हैं, उसको नवानगर भी कहते हैं। तो जामनगर को उस समय में एक छोटी काशी के रूप में माना जाता है। बहुत सारे मंदिर है वहां पर, बहुत सारे मतांतर धर्मावलंबी है, एक प्रकार का धार्मिक माहौल है वहां। और देवचंद्र जी महाराज अब वहां जामनगर प्रस्थान करते हैं। 17 साल की उम्र में घर छोड़े हैं, 4 साल कक्षा में खोज किए हैं, उनका उम्र हुआ 21 साल। 4 साल गुरुदेव के पास बैठे भोजनगर में, उम्र हुआ है 25 साल। अब 1 साल जामनगर में खोज करते हैं, कहाँ अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलेगा, कौन वक्ता अच्छा है, कौन गुरु अच्छा है। अब वहाँ ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे गुरु मिलते हैं संसार में, लेकिन आत्मा को पार कराने वाले गुरु तो बहुत कम मिलते हैं। गुरवो बहवो संति शिष्य वित्तापहार काहा, विरला गुरवो देवी शिष्य हित्तापहार काहा। गुरु बहुत होते हैं जो शिष्य के धन को छीनने वाले होते हैं, लेकिन गुरु बहुत दुर्लभ मिलते हैं जो शिष्य के हृदय के ताप को हरण करने वाले होते हैं। जन्म मरण का दुख मिटाने वाले गुरु तो बिरला ही मिलते हैं। इसीलिए देवचंद्र जी महाराज अब ढूंढते हैं। 1 साल लगता है। उसी बीच में एक घटना घटती है कि देवचंद्र जी महाराज तो जामनगर गए, लेकिन माता पिता ने छोड़ा नहीं, और देवचंद्र जी महाराज ने परिवार को इस साथ लेके गए। कैसे छोड़ते माता पिता को?
वृद्ध हो चुके हैं और पुत्र ही एक सहारा है, बहू सेवा कर रही है, कैसे अकेले छोड़ सकते हैं? क्योंकि जिन माता पिता ने बचपन से संभाला है, उन माता पिता को अब सहारे की जरूरत है, तो कैसे छोड़ सकते हैं? इसीलिए माता पिता की बहुत महिमा गाई जाती है ना। अगर माँ के नाम पर 2 शब्द कुछ लिखे तो किसी ने बहुत खूब कहा है, कोई कहता है मुझे माँ के नाम पर 2 शब्द लिखने के लिए, लेकिन मैं माँ के विषय में क्या लिखूं, जबकि खुद माँ ने मुझे लिखी है, स्वयं माँ ने ही मुझे लिखी, उनके विषय में क्या लिखूं? क्योंकि जितनी भी महिमा गाएं, जितनी भी बड़ाई करें, गुणगान करें, वो शब्द से परे हैं। वो कोई माँ की बड़ाई करने के लिए शब्द नहीं मिल रहा है। इसी तरह पिताजी भी हैं, संतान के लिए पिता ने भी बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहन किया होता है। किसी ने कहा है मुझे छांव में रखा, खुद जलता रहा धूप में, मुझे छांव में रखा, खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता मेरे पिता के रूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ता मेरे पिता के रूप में। पिता वास्तव में फरिश्ता ही है। दुख सुख जितना भी हो, बच्चों के सामने, परिवार के सामने जाहिर किए बगैर ही अपना परिवार का भरण पोषण करता है। ऐसे माता पिता अब वृद्ध अवस्था में है, उनको सहारे की जरूरत है, तो कैसे छोड़ सकते? साथ साथ माता पिता को भी लेके आए, जामनगर में एक घर ले लिया, वहीं रहने लगे। पिताजी ऐसे भी कुछ काम तो करते ही है, क्योंकि देवचंद्र जी महाराज ने कभी भी माया का काम किया ही नहीं, संसार का काम किया ही नहीं, कोई भी पैसा कमाने का काम तो जीवन में किया ही नहीं। पिताजी आकर के एक वो लिखन दास का काम संभालने लगे। एक समय पिताजी को बाहर जाना था, पिताजी चाहते थे बेटा भी कुछ काम सीखे, जब तक मैं कमाता हूँ तब तक तो ठीक है, मेरे जाने के बाद अब क्या होगा, ये भी चिंता रहती है माँ बाप को। तो पिताजी ने कहा बेटा मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर अभी से कोई आया बुलाया, मुझे मेरी जरूरत हुई तो तुम जा करके काम कर देना। ठीक है पिताजी करके कहा। पिताजी चले गए। 1-2 दिन बीता। एक दिन तो सुबह सुबह देवचंद्र जी महाराज अपने ही घर में पूजा कर रहे थे, अपने ही इष्ट को रिझाने के लिए भजन भक्ति कर रहे थे। पूजा के बाद बैठ करके गुनगुना रहे थे, मीठी आवाज में परमात्मा को रिझा रहे थे। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसे लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। पूरा एकाग्र भाव से एकाकार होकर से परमात्मा में तल्लीन थे। तो कोर्ट से कोई बुलाने के लिए आ गया है, हाकिम ने भेजा है बुलाने के लिए। आया, आकर के बाहर से सुनता है, अंदर से इतने सुरीली आवाज में कोई गुनगुना रहा है। उस व्यक्ति को भी बहुत आनंद आया। सोचा ये आनंद तो कभी मिलता नहीं है, कभी कभार आज संयोग बस भाग्य से मिल रहा है, मैं ये आनंद लेना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये इतने भावों में मस्त है, पूजा कर रहे हैं, पूजा में विघ्न नहीं डालना चाहिए। बैठा रहा, सुनता रहा। जब देवचंद्र जी महाराज ने अपनी पूजा पूरी की, बाहर आते हैं तो वो व्यक्ति कहता है हाकिम ने मुझे बुलाने के लिए भेजा है, मधु मेहता जी कहाँ है?
देवचंद्र जी कहते हैं पिताजी तो घर पर नहीं है, तब तो आप ही जाकर के कुछ काम कर दीजिए। देवचंद्र जी महाराज पीछे पीछे गए और वहां जाके हाकिम ने कहा क्यों इतना देर लगा दी। तब वो व्यक्ति कहता है कि ये बहुत सुंदर भजन गाते हैं, परमात्मा के बहुत बड़े भक्त लग रहे हैं मुझे, तो ये इतनी सुंदर आवाज में भजन गा रहे थे, मैं वो सुनता रहा, इतना आनंद आया, मेरा जन्म सफल हो गया ऐसा मुझे लगता है करके कहा। तो हाकिम कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मुझे भी एक सुंदर प्यारा सा भजन सुना दो ना। देखो रात दिन ये कोर्ट कचहरी मुद्दे मामले बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिनको सुलझाते कि इतनी अशांति होती है, इतना टेंशन हो जाता है, मैं भी ये सारे टेंशन को भूल करके आनंद लेना चाहता हूँ, मुझे भी सुना दो करके हाकिम ने कहा। उस समय देवचंद्र जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं। देखिए हाकिम साहब, मैं जब भी भजन गाता हूँ ना, मैं दुनिया को रिझाने के लिए, लोगों को रिझाने के लिए नहीं गाता हूँ, मैं तो मेरे प्रभु को रिझाने के लिए गाता हूँ, मेरे परमात्मा को खुश करने के लिए गाता हूँ। मैं कोई गवैया नहीं हूँ हर जगह जाकर के भजन गाऊं, लोगों को खुश करता रहूं। मैं तो भक्त हूँ, मैं तो केवल अपने परमात्मा को खुश करने के लिए, परमात्मा को रिझाने के लिए गाता हूँ। जिस भाव से मैं अपने इष्ट के सामने में बैठ कर के गाता हूँ, जो भाव निकलता है वो भाव दुनिया के आगे नहीं निकलता है। अब दुनिया के आगे, दुनिया को खुश करने के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है, इसीलिए मैं निकल गया करके वहां से निकल गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक साल के अंदर ऐसी बहुत सारी घटना घटी। अब देवचंद्र जी महाराज को पता चल गया है कि जामनगर में श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट नाम के एक प्रकांड विद्वान श्रीमद् भागवत कथा करते हैं। ये कांजी भट्ट बहुत बड़े विद्वान हैं, भागवत के ज्ञाता है। तो अब जामनगर के जितने भी सेठ साहूकार लोग थे, उन सब ने वो श्याम जी के मंदिर में जाकर के कांजी भट्ट के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा सुनते थे, और जितना भी जो भी देना हो, क्योंकि वो तो भागवत सुनाते हैं तो उनका भी परिवार है, जीवन यापन करना है, तो उसके लिए वो बड़े बड़े लोग हैं, सेठ है, साहूकार है, महाजन है, वो लोग दे देते थे सेवा स्वरूप, उसी से उनका जीविकोपार्जन होता था। और वो रोज रोज भागवत सुनाते थे। कोई साप्ताहिक भागवत की बात नहीं है, महीना भर के लिए भागवत आयोजन नहीं किया था। वहां का नियम था हर रोज वहां श्रीमद् भागवत की कथा होती थी। शुरू किया, फिर पूर्णावती किया, फिर शुरू किया, फिर पूर्णावती किया, ऐसे कंटिन्यू भागवत की कथा होती थी। ये बात देवचंद्र जी महाराज को पता चल गया है। श्याम जी के मंदिर में कथा कहे कांजी भट्ट, निष्ठा ले सुनने लगे, होए वल्लभियों से खटपट। लालदास महाराज जी ने बता दिया, वल्लभियों से खटपट। वल्लभी मार्गी वहां पर थे, उन लोगों का जो था वहां, उनका प्रभाव था। तो अब देवचंद्र जी महाराज कथा सुनने जाके बैठे। विचार करिए, ज्यादातर हमारे समाज में कथा प्रवचन सुनने के लिए मंदिर में कैसे लोग जाते हैं? जो व्यवहार से रिटायर हो चुके हो, काम धाम से रिटायर हो चुके हैं, ऐसे लोग जाते हैं। और टाइम पास करने के हिसाब से भी लोग जाते हैं कथा सुनने के लिए। अब संसार में जितना किया कर चुके हैं, अब मरने का समय आया है, चलो थोड़ा धर्म करेंगे बोल के भी जाते हैं सुनने के लिए। ज्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं और आते हैं बेचारे, कैसे सुनेंगे अब? क्योंकि सारा जीवन तो माया में ही गया, सारा गुणांग इंद्रिय माया के ही काम करते 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 पूरा मोह से ग्रसित हुए हैं। तो अब वो गुणांग इंद्रिय परमात्मा तरफ, लास्ट स्टेज में परमात्मा के तरफ लगाने से थोड़ी लगता है।
उसको तो शुरू से ही अगर लगाया हो तभी ना लगेगा, उसका भी तो आदत होता है ना। तो जाके बैठते तो है, लेकिन जो कथाकार कहते हैं आधा बात भी सुनाई नहीं देता है, जितना सुनाई देता है तो वो अब रहता भी नहीं है अंदर, जितना सुना वो तुरंत जाता है। कितना सुनते हैं ना, हम भी बहुत सुनते हैं ना। और बीतक की बात करें तो हम हर साल बीतक सुनते हैं 1 महीना तक, फिर भी जब कभी भी सुनते हैं नया ही लगता है, नई बात ही लगती है। वर्षों से सुन रहे हैं तो कुछ ना एक भी प्रसंग भूल जाते हैं, होता है ना ऐसा, भूल ही तो रहे हैं, सबकी तो यही दशा है। तो यही दशा है सबकी। ध्यान से सुनने वाले तो कौन होते हैं, मुश्किल से 2-4 लोग ही मिलते हैं। यहाँ भी यही अवस्था थी, सारे सेठ साहूकार रिटायरमेंट थे सब, और सब बैठते थे। कथा का कहने का काम वो बोलता रहता है, सुनना ना सुनना अपनी मर्जी है, वो अपने हिसाब से बैठते थे। तो इसी बीच में एक 26 साल का लड़का सामने आकर के कथा सुनने बैठता है। इतनी ध्यान से कथा सुनता है तो ऑटोमेटिक कथाकार उस श्रोता को महत्व तो देते ही है ना। सुना रहे हैं, कोई ध्यान से सुन रहा है तो उसके तरफ कथाकार का, वक्ता का भी ध्यान खींचा जाता है। यही अवस्था इस बैठक में भी हो रही थी। कांजी भट्ट देवचंद्र को विशेष प्रायोरिटी दे रहे हैं कथा के लिए। अब देवचंद्र जी महाराज कैसे सुनते हैं, तो लालदास महाराज जी कहते हैं निष्ठा से सुनते हैं। निष्ठा, हर चीज में निष्ठा होना जरूरी है। निष्ठा के अंदर आता है आसन वासन अनुशासन करके कहते हैं। एक ही आसन में बैठ के सुनते हैं देवचंद्र जी महाराज। जब तक कथा सुनते हैं ना, ध्यान इधर उधर कहीं नहीं जाता है। एक ही आसन में जैसे बैठे सो बैठे, हिलना नहीं। कहीं दर्द हो रहा है, घुटन में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि सारा ध्यान कथा में है। कथा के एक एक प्रसंग में ध्यान होता है ना। तो पाँव दुख रहा है या घुटन में दर्द है या कमर में दर्द है, कुछ पता नहीं चलता। जब वहां ध्यान केंद्रित नहीं होता है तो ध्यान शरीर में आता है, और इधर दर्द होता है, उधर दर्द होता है, इधर मुड़ने का मन करता है, उधर मुड़ने का होता है। ये होता है, सबको होता है। देवचंद्र जी महाराज एक आसन में बैठ के सुनते थे, उनका पूरा ध्यान एकाग्र चित्त से कथा में होता था। और दूसरी बात, वासन पात्रता भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा की लीला है। वो परमात्मा की लीला को रखने के लिए बर्तन भी तो अच्छा होना चाहिए ना। जब हम दूध लेके आते हैं तो वो दूध इतना अमृत है, दूध डालने के लिए बर्तन कितना अच्छी तरह से साफ करना पड़ता है, अच्छी तरह से धो के भी दूध डालना पड़ता है, नहीं तो फट जाता है। इसके डर से भी हम अच्छी तरह से धोते हैं। इसी तरह से परमात्मा के अमृतमय वचन डालने के लिए ये पात्र भी शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं ना, पात्र ओलखी ने कीजिए अर्चा। पात्र को देख करके, पहचान करके तभी जा करके चर्चा सुनाना है। प्रज्ञा जी वाणी में कहते हैं, केसरी दूध न रहे रजमात्र, उत्तम कनक बिना जेमा पात्र। केसरी सिंह का दूध सोने के बर्तन में ही समाता है, बाकी बर्तन हो तो वो छेद करके निकल के जाता है। इसीलिए इसी तरह परमात्मा के अमृतमय वचन भी जो है ना, वो योग्य पात्र न हो तो वहां टिकता नहीं है, वो भी बह के निकल जाता है। इसलिए पात्र भी अच्छी होनी चाहिए। देवचंद्र जी महाराज का हृदय रूपी पात्र बहुत समय से साधना करते आए हुआ पात्र है, और जितनी भी बात वहां जाए वो उस पात्र में समा जाता है। और उसके बाद
अनुशासन, हर कार्य के लिए अनुशासन तो जरूरी है। अनुशासन के बिना कोई भी कार्य कहीं भी सफल होता ही नहीं है। चाहे संसार के ही कार्य क्यों न हो, चाहे ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग के ही कार्य क्यों न हो, अनुशासन तो चाहिए ही चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं ना, उसको एकदम मन योग से कार्य करना चाहिए, उसी में मन केंद्रित करना चाहिए। कोई भी कार्य करते हैं, संसार के भी कोई कार्य करते हैं, अगर मन भटक गया तो कार्य सिद्धि नहीं होता। कार्य सिद्धि करने के लिए मन योग का जरूरी होता है। देवचंद्र जी महाराज में ये सारे गुण थे और वो कथा सुनते थे आत्मा कल्याण के लिए, आत्मा उद्धार के लिए सुनते थे, न कि दूसरों के लिए दिखाने के लिए, टाइम पास करने के लिए। ऐसा कोई भी ध्येय नहीं था उनका। इसीलिए कहते हैं, प्राणनाथ जी ने भी कहा है, 3 दर्जा के लोग होते हैं, श्रोता में भी 3 दर्जा के होते हैं। परवाह, मर्याद और पुष्ट करके 3 दर्जा की बात आती है। सबसे पहले का दर्जा है श्रोता का परवाह, जो कथा तो सुनते हैं लेकिन परवाह दर्जा से सुनते हैं। परवाह का मतलब है थोड़ा लापरवाह से ऊपर उठे। लापरवाह तो नहीं है, थोड़ा परवाह है। परमात्मा का वचन है, कथा है, अच्छी बात है, चलो सुन देते हैं, बैठते हैं। कथा में तो बैठते हैं, पता नहीं कथा उनमें बैठती है या नहीं बैठती है, ये भी पता नहीं है। और दूसरी दर्जा है मर्यादा। कथा सुनते हैं लेकिन मर्यादा के लिए सुनते हैं ना, किसी के लिए, किसी के मान रखने के लिए, किसी के कहने के लिए, किसी ने कहा है इसीलिए सुन रहे हैं, या तो कोई पद में है इसीलिए सुन रहे हैं, या तो कोई पोस्ट में इसीलिए सुन रहे हैं, या तो कथाकार से अच्छा जान पहचान है इसीलिए सुन रहे हैं, नहीं तो फिर क्यों नहीं सुने करके पूछेगा बोल के भी सुन रहे हैं। बहुत सारी बात होती है। ये मर्यादा दर्जा। और सबसे ऊपर वाला दर्जा है पुष्ट दर्जा, जिसमें केवल आत्म कल्याण के लिए, अपने आत्मा के उद्धार के लिए सुनते हैं। कोई दूसरा प्रयोजन नहीं रहता है, केवल आत्मा के लिए जो सुनते हैं वो है पुष्ट दर्जा। देवचंद्र जी महाराज पुष्ट दर्जा में रह करके कथा सुनते हैं। कोई अन्य श्रोता जो करे कोई परवाह नहीं है, उधर ध्यान जाता ही नहीं है देवचंद्र जी महाराज का। केवल कथा में ध्यान है, केवल कथा ही सुनते हैं। तो इस तरह से जब वो कथा सुनते हैं ना, तो सुनते सुनते भट्ट जी भी बहुत देवचंद्र को ही देख करके कथा सुनाते हैं। जब तक देवचंद्र नहीं आता है तब तक भागवत खोलते भी नहीं है, बस इधर उधर की बात करते रहते हैं। जब देवचंद्र जी आ गए तब फिर भागवत खोल करके कथा शुरू हो जाती है। ये देख रहे थे, बाकी लोग भी ये देख रहे थे। अब बाकी लोगों के अंदर ईर्ष्या जग जाती है। ये एक लड़का आया जो देवचंद्र है, उसके अंदर क्या है, जबकि ये भट्ट जी तो हमें तो कोई इंसान ही नहीं समझ रहे हैं। हम भी तो इतने लोग बैठे हैं, इतने सारे श्रोता बैठे हैं, किसी का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक देवचंद्र हुए तो हो गया है, बाकी आए ना आए कथा शुरू। लेकिन जब तक देवचंद्र नहीं आते हैं तब तक कथा होती भी नहीं है। अब ईर्ष्या बढ़ने लगी, अंदर ही अंदर लोग बात करने लगे। बेचारे देवचंद्र जी को कोई पता ही नहीं, वो शांत चित्त है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने मौज में है। वो कथा सुन रहे हैं, कभी कभार 1-2 श्लोक छूट जाता तो फिर भट्ट जी के घर में जाकर के भागवत खोल के फिर वो श्लोक फिर बताने के लिए कहते हैं और भट्ट जी बता देते हैं। 1-2 बार ऐसी घटना घटी है, इसीलिए भट्ट जी जब तक देवचंद्र न आए तब तक कथा शुरू नहीं करते हैं। और ये भी नियम था देवचंद्र जी का, जलपान को तब करे जब आहार देवे आत्म, तब आहार आकार को देवे न करे कम। जब तक आत्मा के
लिए आहार नहीं देते, भागवत नहीं सुनते, तब तक तो शरीर के लिए भी कोई आहार नहीं देते, अर्थात भोजन भी ग्रहण नहीं करते थे। इस तरह से निष्ठा के साथ जब सुनने लगे, तब अब ये जितने भी बाकी श्रोता थे, शहर के चौधरी लोग थे, बड़े बड़े साहूकार थे, उन्हों बीच में अब खटपट शुरू हुआ। इन लोगों के बीच में रहे श्रोता शहर के चौधरी और बड़े साहूकार, सो मार्ग बल्लभी मिने होए खटपट हमेशा व्यवहार। लालदास महाराज जी कहते हैं कि उन लोगों के बीच में अब खटपट शुरू होने लगा कि देवचंद्र के प्रति जलने लगे, ईर्ष्या बढ़ने लगी, और जैसे किस तरह से हो देवचंद्र को नीचा दिखाएं, ऐसा प्रयत्न करने लगे। और सबको ये जिज्ञासा हो गई, देवचंद्र के अंदर क्या खासियत है जिसके कारण भट्ट जी उसके ऊपर इतना मेहनत कर रहे, इतना प्रायोरिटी दे रहे हैं करके बात अंदर ही अंदर चल रही थी बहुत दिनों से। एक दिन तो पूछ ही लिया भट्ट जी को, एक दिवस भट्ट को पूछिया, तुम्हारा क्या इनसे रोजगार? जब लगे ए नहीं आवता तो लो करो नहीं उच्चा। भट्ट जी एक बात ये बताइए, देवचंद्र जी से आपको क्या मिलता है? कुछ मिलता है क्या? पैसा वैसा कुछ घूस देते हैं क्या देवचंद्र जी? आश्चर्य में पड़ गए कांजी भट्ट जी, देखते रह गए। तो क्यों ऐसा कह रहे? तो कहते हैं जब तक देवचंद्र नहीं आता है तो उच्चारण ही नहीं करते हो, तो आप ये कथा देवचंद्र के लिए ही की है क्या? हम लोग श्रोता नहीं है, हमारा कोई वैल्यू नहीं है क्या? है क्या मिलता है इनसे आपको करके पूछ ही लिया। तब कहा कांजी भट्ट ने, मुझे न कहूं कि आस, मैं आगे बाँचत श्याम जी के सुने श्री देवचंद्र जी खास। देखिए भट्ट जी का भाव है, कितना उच्च विचार है। कहते हैं कि मुझे किसी की आस नहीं है, मैं पैसा के लिए कथा नहीं सुना रहा हूँ, मैं भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण परमात्मा की लीला का जो गान है, मैं पैसा के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे ना कहूँ कि आस, मैं आगे बाँचत श्यामा जी के, मैं तो श्याम जी को, मैं तो भगवान के सामने में पढ़ता हूँ, मैं तो भगवान को ही सुना रहा हूँ, किसी को भी नहीं। परमात्मा को साक्षी रख करके उनके सामने में बैठ करके मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ ये बात सही है, जब मैं पढ़ता हूँ तो देवचंद्र जी खास रूप में सुनते हैं। तुम लोग पूछ रहे हो देवचंद्र जी क्या देंगे, मोहे प्राप्ति कहिए तो तुमसे होए क्या इन गरीब से? बेचारे देवचंद्र ये गरीब है, इनके पास है क्या जो मुझे दे दे? मुझे तो देने वाले आप ही लोग हो, आपसे ही प्राप्ति होती है। पर तुम कभू मोए पूछता, आगे पीछे श्लोक कहूं मैं एक श्लोक आगे कहूं कभू ये पास न होए तो घरों जाए फेर पूछता, पुस्तक छुड़ाओ तो सोए। आप लोगों ने कभी मुझे कभी आगे पीछे कभी पूछा है एक श्लोक के विषय में? कभी जिज्ञासा से कोई प्रसंग मुझे पूछा है क्या? लेकिन देवचंद्र देखो, कभी कभार जो नहीं रहता है, कुछ प्रसंग छूट जाता है तो घर जाकर के फिर पुस्तक खोल के, भागवत खोल के मुझे पूछता है। इसीलिए मैं जब तक देवचंद्र नहीं आता हूँ तब तक उच्चारण नहीं करता हूँ। कारण ये है, आप लोग तो बस बैठते हैं, नाम मात्र के श्रोता है। आप लोगों को पता है? बताइए कल का प्रसंग कहाँ पहुंचा था? बताइए कल का प्रसंग कहाँ पहुंचा था? तो सब मौन हो गए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। कथा तो बेचारे सुनते सुनते भूल ही जाते थे। और बहुत दिनों से तो देवचंद्र के ऊपर इतनी ईर्ष्या बढ़ गई थी, कथा में मन भी नहीं था, सबके सिर नीचे हो गए हैं। तो उसी समय में देवचंद्र जी महाराज पहुंच गए, और पहुंचे तो कांजी भट्ट ने देखा देवचंद्र पहुंचे तो देवचंद्र जी को पूछा, देवचंद्र बताओ कल का प्रसंग कहाँ पहुंचा था? देवचंद्र
बोल दिया, कल इतने स्कंद के, इतने अध्याय के, इतने नंबर श्लोक में पहुंचा था, तो परसों यहाँ, नरसों यहाँ, एक महीने आगे तक का फटाफट बता दिया। तब भट्ट जी कहते हैं, देखा आप लोगों ने, मैं क्यों देवचंद्र का अवॉइड कर रहा हूँ, देखा आप लोगों ने, आप लोगों के अंदर तो बस ईर्ष्या ही बड़ी है। जब तक ये अंदर की ईर्ष्या नहीं जाएगी ना, कथा सुनने का कोई भी फायदा नहीं है। देवचंद्र तो जो है ना, ये भागवत अगर एक वृक्ष है तो वो वृक्ष में बहुत सारे शाखाएं होते हैं, बहुत सारे डालियां होते हैं, उनमें बहुत सारे पत्ते होते हैं, और एक पत्ते में भी नस नस होते हैं ना, तो प्रत्येक पत्ते का नस नस में विचरण करने वाले हैं देवचंद्र। और आप लोगों के अंदर तो बस ईर्ष्या ही भरी है, काम क्रोध ही भरा हुआ है। ऐसे हृदय में कथा तो आकर के बैठती ही नहीं है, कथा सुनने का कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए जब भी कथा में जाते हैं तो सब कुछ विकारों को उतार के जाना होता है। जिस तरह से चप्पल जूते बाहर उतार के जाते हैं, इसी तरह से सब कुछ बाहर उतारना है, सब विकारों को बाहर उतारना है। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या कपट ये सब को उतार के जाना होता है। सदगुरु के इतने अंदर बुराई करते हैं लोग, इतनी निंदा हो रही है, देवचंद्र जी को पता ही नहीं है, अपने मौज में है, अपने मस्ती में है। इसी तरह से दुनिया जो कहते हैं कहने दे, जो सोचते हैं सोचने दे, लेकिन जितना भी बुरा कहे कहने दे, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, ये भाव हमेशा आना चाहिए। एक सोच हमेशा अपने दिमाग में रखना, मेरा कोई बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा। अगर ऐसा भाव आए जीवन में, हम कभी भी कहीं भी गिरते नहीं है, हर परिस्थिति में हम सफल हो जाते हैं। देवचंद्र जी और चौधरी लोगों में फर्क है, दोनों है, दोनों श्रोता है, लेकिन दोनों में काफी फर्क है। देवचंद्र जी कथा सुनकर के कथा से प्रकाशित होते हैं, तो अन्य लोग कथा से केवल प्रभावित ही होते हैं। देवचंद्र जी कथा को दिल में उतारते थे, वो लोग कथा को दिल से उतारते थे। देवचंद्र जी कथा की गहराई में डूबते थे, बाकी लोग कथा की लंबाई चौड़ाई देखते थे। लंबाई चौड़ाई मतलब कौन कब आया, कौन क्या कर रहा है, कथाकार कैसे बोल रहे हैं, आज कैसा कपड़ा पहना है, कितने देर में कौन आया, कितने देर में कौन गया, टाइम कितना हो रहा है, ये सब देखना है। कथा की लंबाई चौड़ाई देखते थे। देवचंद्र जी अपने को तपा कर कथा सुनते थे, बाकी श्रोता दूसरों को सता कर कथा सुनते थे। देवचंद्र जी महाराज सुखदेव के मस्तक को पढ़ते थे, बाकी लोग सुखदेव के पुस्तक को पढ़ते थे। देवचंद्र जी अपने आप को चुनने के लिए सुनते थे, बाकी लोग केवल सुनने के लिए सुनते थे। इसीलिए इन लोगों में फर्क था इन लोगों में। इसीलिए कथाकार ने देवचंद्र जी का महिमा गाई, गुणगान गाया। देवचंद्र जी ने भी वैसा ही पुष्टि कर दिया, 1 महीने पहले का प्रसंग बता दिया। तो ये सब सुन करके और ईर्ष्या जलने लगी। तब सब ही मुगे रहे, बोलत नहीं कोई। उस समय तो कुछ नहीं कहा इन लोगों ने, क्योंकि बोलती बंद हो गई, लेकिन ईर्ष्या और बढ़ने लगी। कथा सुना, घरों पीछे फिरे, रोष जो मन में होए, रोष लेकर के, ईर्ष्या लेकर के गए। ये भी तो इंसान है ना, कहीं तो गलती करेगा ना, ये भी उस समय में बताएंगे। इसकी भी तो गलती तो होगी ना, ये तो स्वयं भगवान तो नहीं है। जब ये गलती करेगा ना तब बताएंगे। अब देवचंद्र जी क्या गलती करेंगे, वो ढूंढने लगे, छिद्र को ढूंढते रहे बाहिर दृष्टि अहंकार। अब छिद्र गलती ढूंढने लगे, क्योंकि इनकी दृष्टि बाहरी दृष्टि थी, अहंकार था हृदय में। देवचंद्र के कारण आज कथा मंडप में सबका सिर
सिर झुक गया है, नीचा होना पड़ा, इसीलिए अहंकार बढ़ गया है। हम बड़े हैं, हम महाजन है, सेठ है, साहूकार है, ऐसा अहंकार था, आज लज्जित होना पड़ा, इसीलिए अहंकार बढ़ा, ईर्ष्या बढ़ गया, बहुत सारे विकार हृदय में बढ़ने लगे। जब तक हृदय में ऐसे विकार आते हैं ना, तब तक हम लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते, सफल ही नहीं होते। एक छोटी सी कहानी बताऊं। एक समय में इब्राहिम नाम के एक मुस्लिम था, वो अरब में रहता था। तो उसको स्वप्न आया, स्वप्न में खुदा ने आकर के कहा, तू काशी में जा, वहां मेरा बहुत प्रिय दोस्त है कबीर साहब, उसके पास जाकर के तू कुछ ज्ञान सीख के आ। जाकर के स्वप्न में खुदा ने आके कहा उसको। चलो, खुदा ने कहा करके इब्राहिम आ गया, काशी में आ गया, भारत के काशी में आया। कबीर साहब तो पहुंचे हुए थे, परमात्मा के दोस्त थे वो, उनको तो पता चला कि इब्राहिम आ रहा है और उसके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं परमात्मा वो हटाना चाहते हैं, इसलिए मेरे पास भेज रहे हैं। तो कबीर साहब ने क्या किया, अपनी कुटिया के बाहर एक सुअर को बांध के रख दिया, क्योंकि ये लोग जो है ना सुअर को इतना घृणा करते, देखते नहीं, जहां सुअर है वो पास में भी नहीं जाते। कबीर का कुटिया ढूंढते ढूंढते इब्राहिम आया तो देखा बाहर तो सुअर बांधा हुआ है। अच्छा, ऐसा सुअर बांध के रखा है, ऐसा भी परमात्मा खुदा का दोस्त होता है क्या भला? लौट गया। लौटते लौटते सोचा वो स्वप्न में आने वाला कोई खुदा भी नहीं था, शायद कोई शैतान ने मुझे बहकाया होगा करके लौट ही रहा था। तो कबीर साहब को पता चला, कबीर ने एक साथ चिल्लाया, ओ इब्राहिम, इतना दूर से आकर मिले बिना ही लौट रहे हो, क्या बात है करके कबीर साहब ने चिल्लाया। तो आश्चर्यचकित पड़ गया, अरे मेरा नाम से तो जानता है, तो खास में खुदा का ही दोस्त लगता है। तो फिर उसने मुड़ करके कहा, मैं आपसे ही मिलने आने वाला था, लेकिन आपने ये सुअर क्यों बांधा बाहर, कुटिया के बाहर क्यों सुअर बांधा करके कहा। तो अब कबीर बोलते हैं, क्या करूं इब्राहिम, मेरे भीतर हृदय में सुअर के लिए कोई जगह ही नहीं मिली, तो मैंने बाहर बांध दिया। तुम तो बाहर के सुअरों से घृणा करते हो और भीतर बहुत सारे सुअर को पाल रखे हो तुमने, लेकिन मेरे अंदर तो सुअर के लिए कोई जगह ही नहीं मिली, इसीलिए बाहर बांधा। इब्राहिम ने पूछा, क्या कह रहे हो, इसका मतलब क्या है जो बोल रहे हो, एकदम असंभव बात बोल रहे हो। तब कबीर साहब समझाते हैं, देखो दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराइयां, अपनी प्रशंसा, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब सुअर है। अंदर तो सुअर पाल के रखे हो, बाहर के सुअर से घृणा करते हो, सबसे पहले वो अंदर रखे हुए सुअर को बाहर निकालो करके कबीर साहब ने उसको शिक्षा दी है। इसी तरह से जब तक हृदय में हम सुअर को बिठा के रखते हैं, तब तक कथा कोई भी असर नहीं कर पाता है, हमारे हृदय में कोई असर नहीं करता है। इसीलिए इन सब सुअरों को बाहर निकालना है। बाकी लोगों के हृदय में ऐसे सारे विकार भरे हुए थे, देवचंद्र जी कथाकार के सामने में उसका स्थान इतना ऊंचा बढ़ गया है और स्वयं वो लोग लज्जित होने लगे, इसीलिए ये लोग बहुत दुखी थे। पहले भी ये कथा नहीं सुनते थे, कथाकार इतना ध्यान इनके ऊपर नहीं थे देते थे, फिर भी उनको दुख नहीं हुआ था। लेकिन देवचंद्र के ऊपर ध्यान देने लगे ना, तब दुख होता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। जब तक हमारे पास कुछ नहीं है हम दुखी नहीं होते हैं, लेकिन दूसरों के पास होता है ना, तब हम दुखी हो जाते हैं। ये हमारी मनस्थिति ही ऐसी है, हम दूसरों को दुखी कर देखना चाहते हैं, तब खुश होते हैं। कितने लोग ऐसे भी होते हैं, दूसरों को दुखी देख करके उनको खुशी मिलती है। दूसरा खुश रहता है ना,
तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए तो कहते हैं इतना खुश हो जाओ, इतना खुश हो जाओ कि तुम्हारा दुश्मन भी सोचने के लिए बाध्य हो जाए कि इसको क्यों इतनी खुशी मिली करके, वो परेशान हो जाता है। ये मनुष्य का सोच है, ऐसी विकार है। उपदेश तो देते हैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, पता तो है, लेकिन मनुष्य का ये स्वभाव है, अंदर बहुत सारे स्वर बैठे हैं, इसीलिए ऐसा हो जाता है। अब ये लोग जो है, ये बाकी लोग देवचंद्र जी के छिद्र को ढूंढने लगे, क्या गलती करेगा, गलती देखने लगे। बेचारे देवचंद्र जी को पता ही नहीं है, वो तो अपने साधना में तल्लीन है, उनको तो बस भागवत में ध्यान है, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, मेरे पीछे क्या बात कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है ना। संतों का तो ऐसा लक्षण होता है। एक समय में एक मुल्ला नमाज करने के लिए बैठा था और नमाज करने के लिए अपना छोटा सा चद्दर बिछा करके जैसे नमाज ही करने वाला था, इधर से एक गणिका स्त्री आई और ऐसे दौड़ते हुए आई कि वो बिछाया हुआ कपड़ा पर पाँव रख करके उसको कुचल करके आगे निकल के चली गई। मुल्ला ने देखा गणिका स्त्री, इतनी अपवित्र स्त्री जिन्होंने पाँव रख दिया, मेरा इतना पवित्र कपड़ा जो नमाज करने वाला है इसमें पाँव रख दिया है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, वापस तो आए तब मैं बात करता हूँ। जब 2-4 घंटे बाद वो गणिका स्त्री वापस आई तो मुल्ला ने बहुत डांटा, तो वो पूछती है क्या बात है, तो जब इधर से गई ना, मैं नमाज कर रहा था, नमाज करने के लिए जो कपड़ा बिछाया था उसके ऊपर पाँव रख करके तू चली गई, क्यों इतना दूषित कर दी, मेरे नमाज को ही तूने भंग कर दी करके डांटा। उस समय में वो गणिका स्त्री मुस्कुराते हुए कहती है, अरे मुल्ला आप किस टाइप के खुदा के भक्त हो। जब मैं एक गणिका स्त्री सामने में मैंने अपना ग्राहक देखा तो उसको देख करके मुझे ना आप दिखे, ना आप नमाज कर रहे थे वो पता चला, ना वो आपका कपड़ा दिखा, मुझे कुछ भी नहीं देखा, अपने ग्राहक ही देखा। बस उस ग्राहक को देखते समय मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया और आप खुदा के पास एकाकार हो रहे थे, नमाज कर रहे थे, तो आपने मुझे देखा। किस टाइप के मुल्ला हो आप, किस टाइप के भक्त हो आप करके उसने प्रश्न पूछा। तो ये मुल्ला लज्जित हो गया है। जब वो परमात्मा के साथ एकाकार हो रहे हो तो बाकी तो क्या कर रहे हैं, किसका फुर्सत है वो देखने के लिए। दुनिया जो भी करे, लेकिन हम परमात्मा से अगर एकाकार हो ना, कुछ पता नहीं चलता है। संसार में प्रेम करने वाले तो इतने प्रेम में अंधे हो जाते हैं, दुनिया कुछ पता नहीं चलता, अच्छा बुरा कुछ पता नहीं चलता, अपने लोग किसी को दिखाई नहीं देता उनको, बस इतने अंधे हो जाते हैं। तो हम परमात्मा से प्रेम करने वाले, हमें तो सारी दुनिया को खुश करके परमात्मा प्राप्त करना है, ये कभी संभव होता ही नहीं है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री महामती के पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवाह। कान्हा जी वाणी में कहते हैं पीछे मत देखो, किसी की परवाह मत करो, एक धाम हृदय में लेके चलो, ये लक्षण है अपना। और हमारे अंदर ये स्वभाव होनी चाहिए कि हम किसी को भी दुख न दें, हम सबको खुश कर सकें। कोई हमें दुख दे उसका भी हम बुरा ना करें। बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं, बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं कि जिन्होंने दुख देने वालों को भी उनको भी भलाई की है, उनके ऊपर भी उपकार ही किया है। ईसा को सूली पर चढ़ाया गया, चढ़ते चढ़ते उन्होंने परमात्मा से ऐसा कहा, ओ गॉड फॉरगिव देम, परमात्मा इनको क्षमा कर दो जो मुझे सूली पर चढ़ा रहे हैं ना, दे आर इनोसेंट, इनको कुछ पता नहीं है, क्या कर रहे हैं इनको पता नहीं है, इसलिए इनकी क्षमा कर दो। कबीर साहब कहते हैं किसी ने तुम्हारा बुरा किया है तो उसकी भलाई करो, जो तो को कांटा बोए
बिछाया हुआ फूल तेरे को ही मिलता है। ऐसे ऐसे उपदेश देते हैं। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कोई दे तकसला तुमको तुम भला चाहिए न, कोई भी तुम्हें कष्ट देता है तो तुम उसकी भलाई ही चाहो, अच्छा ही चाहो। ऐसा ऐसा भाव रखने वाले प्राणनाथ जी के हम शिष्य हैं सुंदर साथ जी। कोई भी अगर बुरा करे लेकिन बुराई को अच्छाई से ही मारा जाता है। कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। देवचंद्र जी महाराज किसी की बुराई नहीं चाह रहे हैं, बाकी लोग उनकी बुराई ढूंढ रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं है, उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा है। तो ऐसे लोग कभी जीवन में असफल तो होते ही नहीं है। ये लोग देवचंद्र जी की बुराई ढूंढ रहे थे, गलती ढूंढ रहे थे, पता चल ही गया एक दिन। क्या करते हैं, क्या गलती पता चल गया कि जितने भी है ना हम हिंदू धर्मावलंबी, हम 11 तिथि के दिन उपवास रखते हैं, लेकिन देवचंद्र जी महाराज 11 तिथि के दिन उपवास नहीं रखते और 12 के दिन उपवास रखते। बाकी लोगों को आश्चर्य लगा, ये तो हिंदू धर्म में नहीं है, ये तो इस विधान के विपरीत है, हमारा नियम। अब मिल गई, गलती मिल गई। अब जाकर के भट्ट जी से कहते हैं, भट्ट जी बताइए कौन से शास्त्र में लिखा है कि 11 के दिन पेट भर भोजन करो और 12 के दिन उपवास रखो, कौन से शास्त्र में लिखा है? भट्ट जी को भी आश्चर्य लगा, ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा, कहीं भी नहीं लिखा है। होगा, आप हमें नहीं बता रहे हो, आपने अपने प्रिय शिष्य को तो बता दिया है, तो वो तो ऐसा ही करता है। अच्छा बात ये है, तो ठीक है। जब देवचंद्र कर रहा है ना, तो कुछ सोच समझ के कर रहा होगा। तब कांजी भट्ट ने इन्हां दिया उत्तर, जो वो करे सो समझ के फिर पूछ के देव खबर। देवचंद्र कर रहा है तो इसका मतलब कुछ बात जरूर है, वो समझ करके ही कर रहा है, पूछ करके मैं बता देता हूँ। कह रहे थे, तब तक कहते कहते देवचंद्र जी पहुंच गए सभा में, कथा के बैठक में। तो जाकर के जब बैठे हैं, अब कांजी भट्ट पूछते हैं देवचंद्र जी को, देवचंद्र करत 12 को उपवास, एकादशी को करत आहार, तुम 12 के दिन उपवास बैठ करके एकादशी के दिन 11 के दिन भोजन ग्रहण करते हो करके पूछा। तब देवचंद्र जी कहते हैं, हाँ गुरु महाराज मैं ऐसा ही करता। तो मैंने तो ऐसा नहीं किया है, मैं तो स्वयं भी 11 के दिन उपवास रखता हूँ। तो क्या समझ करके तुमने ऐसा किया करके भट्ट जी ने कहा। तो बाकी लोगों ने भी कहा, क्यों किया? अर्थ करो, अर्थ करो, क्योंकि तुम तो भागवत रूपी वृक्ष के पत्ते पत्ते में विचरण करने वाले हो ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? अर्थ करो, हमें भी समझा दो करके व्यंग्य करने लगे। तब देवचंद्र जी कहते हैं, बता दो हमें, शास्त्र के प्रमाण देकर के बताओ, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो करके वो लोग कहने लगे। तब देवचंद्र जी कहते हैं, हाँ मैं ऐसा ही नियम करता हूँ। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, हम लिया ऐसापन में है भागवत आहार आतम को, जो लोग सुनने न पावे मन, ऐसा ही करता हूँ। क्योंकि सामान्य बात है कि 12 तिथि के दिन भागवत की कथा नहीं होती है। जहाँ कंटिन्यू रूप में भागवत कथा होती है ना, 12 के दिन विश्राम दिया जाता है। भागवत के प्रथम वक्ता है सुत जी महाराज, उनका देहावसान हुआ दिन है 12 तिथि, इसीलिए 12 के दिन भागवत को विश्राम दिया जाता है। उसी नियम अनुसार कांजी भट्ट भी 12 के दिन भागवत नहीं करते थे। अब देवचंद्र जी कहते हैं, जब 11 तिथि के दिन आप भागवत कथा करते हो तो मेरी आत्मा को खुराक मिल जाती है, इसीलिए आत्मा के लिए खुराक मिलने के बाद मैं शरीर को भी खुराक दे देता हूँ। और 12 तिथि के दिन आप भागवत नहीं करते तो आत्मा के लिए खुराक मिलता नहीं है। जब आत्मा के लिए ही खुराक नहीं मिला तो फिर शरीर के लिए क्यों खुराक दूं? इसीलिए मैं 12 के दिन उपवास रखता हूँ। बता दिया, ये सामान्य नियम। और दूसरी बात सुनिए,
आपने ही कहा, भागवत के माध्यम से कहा, कोट एकादशी एक शीत के तुल्य न आवत, करोड़ों एकादशी का व्रत रखो, एकादशी देवी को रिझाओ, व्रत रखो, उसका फल और श्री कृष्ण के प्रसाद का एक शीत का फल अगर तुलना करो ना, वो कृष्ण के प्रसाद का फल बहुत ज्यादा हो जाता है। एक शीत के तुल्य ना हो तो उसका बराबर नहीं आता है। श्री कृष्ण के प्रसाद का एक शीत प्रसाद का भी बराबर नहीं आता है करोड़ों एकादशी देवी का फल, एकादशी व्रत का फल भी। ऐसा तो शास्त्रों ने ही तो कहा है ना। श्री पार ब्रह्म लीला रस का यह जो ग्रंथ श्री भागवत तीनों को सुन के स्वर्ग का ये सब साधन करता, पार ब्रह्म रस लीला परमात्मा की लीला का ग्रंथ है भागवत। इसको सुन करके स्वर्ग की साधना प्राप्त करने, स्वर्ग प्राप्त कराने वाली साधना में क्यों करो गुरु महाराज? बता देते हैं, शास्त्र प्रमाण दे दे करके बता देते हैं कि स्वयं देवी भागवत में देवी माता कहती है, अहम यमनो गृह्णामि तस्मै दास्यामि निर्मलां निस्तलां सुदृढ़ां भक्तिं श्री कृष्ण परमात्मनि। जिस भक्त के भक्ति से मैं अनुग्रहित होती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ, तो उसको मैं श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करती हूँ। और फिर कहती है कि करोमि वंचनामि यम तेभ्यो दास्यामि संपदं प्रात स्वप्न स्वरूपस्य विद्येति भ्रमरूपिणम्। जिसकी भक्ति से मैं खुश नहीं होती हूँ, जिसको मैं ठगना चाहती हूँ, तो उन्हें मैं ये भ्रमिक संसारिक संपत्ति दे करके, मिथ्या रूपी संपत्ति दे करके उसको मैं ठग देती हूँ। लेकिन अगर मैं खुश हो गए तो उसको मैं कृष्ण भक्ति दे देती हूँ करके स्वयं देवी भागवत में देवी जी कहती है। इसीलिए देवी को, देवी की भक्ति करके, देवी को खुश करके, देवी की एकादशी देवी के नाम पर उपवास करके, उनको खुश करके भी कृष्ण भक्ति ही मिलने वाली है। तो कृष्ण भक्ति तो मिल चुकी है, अब फिर क्यों फिर वापस देवी की भक्ति के लिए हम जाएं करके देवचंद्र जी कहते। शास्त्रों ने ही कहा है, कृष्ण भक्ति तो बहुत जन्म के पुण्य के बाद ही तो मिलता है। अन्येषा मोवताराणां सेवाम्यहं पंच जन्मसु करोमि तस्य हयग्रीवे देवे देवी रतिर्भवेत्। शास्त्र में बताया अन्य बहुत सारे अवतारों की 5 जन्म तक, 5 साल नहीं 5 जन्म तक सेवा भक्ति करते हैं तो उसको हयग्रीव भगवान की भक्ति मिलेगी। और हयग्रीव भगवान के 10 जन्म तक उनकी भक्ति करते हैं तो फिर नरसिंह भगवान की भक्ति मिलेगी। और फिर 100 जन्म तक नरसिंह भगवान की भक्ति करते हैं तो उसको श्री राम की भगवान की भक्ति मिलेगी। और हजारों हजार जन्म तक श्री राम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसको नारायण भगवान की भक्ति मिलेगी। और करोड़ों जन्म तक नारायण भगवान की भक्ति करने पर उसको अब श्री कृष्ण परमात्मा की भक्ति मिलेगी करके शास्त्रों ने ही बताया है। तत्रापि निस्सला मना नरा कोटयन्त जन्मसु श्री कृष्णस्य पदां भोजे भक्ति स्यादन पायिनी। करोड़ों जन्म तक नारायण भगवान की भक्ति करने से श्री कृष्ण की भक्ति मिलेगी। इतने जन्म के तप के बाद ही श्री कृष्ण की भक्ति मिलती है। इसीलिए श्री कृष्ण भक्ति तो सबसे ऊपर की भक्ति है। यह जीव को बहुत साधना के बाद ही श्री कृष्ण की भक्ति मिलती है। तावत भ्रमन्ति संसारे पितर पिंड तत्परा यावत कूले सूत कृष्ण भक्ति युक्तो न जायति। जो हमारे पितृ आत्माएं पितृगण है ना, वो पिंड के लिए तरस रहे हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। तो संसार में जब तक अपने कुल में कृष्ण भक्ति से युक्त संतान जन्म नहीं लेते हैं तब तक वो भटकते
सकते हैं, और जब उनके कुल में कृष्ण के भक्त पैदा होते हैं तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। ऐसा भी पद्म पुराण में कहा गया है। इसीलिए श्री कृष्ण की भक्ति का तो बहुत ज्यादा महत्व है। बहुत जन्म के पुण्य के बाद कृष्ण भक्ति मिली हुई है, तो ये मिली हुई भक्ति को छोड़ करके मैं फिर स्वर्ग के साधना क्यों करूं? स्वर्ग प्राप्त करके तो पुनरपि जननम पुनरपि मरण, बार बार आना जाना तो पड़ता ही है। तेतम भुक्त स्वर्गलोकम विशालम छन्य पुण्य विद्यलोकम विशन्ति। भगवान ने कहा है स्वर्ग की प्राप्ति होने के बाद भी, पुण्य खत्म होने के बाद तो फिर आना पड़ता है संसार में। जन्म मरण के चक्र से तो छुटकारा मिलने वाली नहीं है, लेकिन कृष्ण भक्ति में लग गए तो जन्म मरण के इस झंझट से छुटकारा मिलती है। इसीलिए मैं एकादशी देवी का व्रत नहीं रख रहा हूँ करके अपना शास्त्र प्रमाण, शास्त्र संबद्ध एक एक प्रमाण के आधार पर अपनी बात देवचंद्र जी महाराज रखते हैं। ये सुन करके कांजी भट्ट बहुत खुश हो जाते हैं कि मैंने भी आज तक इस पर विचार नहीं किया था। तब कांजी भट्ट का याद देवो इनका उत्तर, जवाब ना आया काहू को, धन्य धन्य कहा यूं कर। अब भट्ट जी कहते हैं जो बात कही है देवचंद्र ने, दो इनका उत्तर दो, कुछ कहना है करके कहते हैं। तो किसी को अब कोई भी तर्क देने की बात नहीं मिली, अब किसी को जवाब नहीं आया। अंत में जाकर के धन्य देवचंद्र, धन्य हो तुम्हारी समझ, धन्य हो तुम्हारी बुद्धि, धन्य हो तुम्हारा ज्ञान करके उल्टा धन्य धन्य करते। अब इसके बाद कोई भी देवचंद्र जी की बुराई नहीं करता है, सब सम्मान देने लगता है। इसीलिए तो भक्तों की पहले निंदा होती है, बाद में तो प्रशंसा होती है। देवचंद्र की प्रशंसा करने लगे। तो यहाँ लालदास महाराज जी कहते हैं कि देवचंद्र जी इस तरह से कथा में एक रस होते 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 गए। 14 साल तक निरंतर रूप में उन्होंने निष्ठा के साथ में एक दिन भी एब्सेंट किए बगैर कथा सुनने लगे, सुनते गए। तो अब प्रसंग आ रहा है। आज का समय तो हमारा पूरा हो चुका है। कल के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे कि श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के तो दर्शन हुए थे। अब भागवत श्रवण करते गए तो श्री कृष्ण के किशोर स्वरूप के अपन को दर्शन होता है। वही स्वरूप तीसरा दर्शन है, वही दर्शन आखिरी दर्शन है। जब किशोर स्वरूप अक्षरातीत श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं तो उन्होंने तारतम मंत्र दिया। वो तारतम मंत्र पाने के बाद अब धरती में जो खोज का कार्य है वो पूर्ण हो जाता है। जो खोज कर रहे हैं देवचंद्र जी, वो खोज पूर्ण होता है। जो चाहा था, जो प्राप्त करना चाह रहे थे, वो प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण धरती को लक्ष्य मिल जाता है, ब्रह्मांड को अपना लक्ष्य मिल जाता है, पर ब्रह्म परमात्मा साक्षात प्रकट हो जाते हैं। ये प्रसंग हम कल के प्रसंग में श्रवण करते हैं। आज का समय पूरा हुआ है। देवचंद्र जी महाराज कांजी भट्ट के पास में है। 14 साल तक भागवत श्रवण कर रहे हैं। विभिन्न विघ्न आते हैं, समस्याएं आते हैं, देवचंद्र जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी भोग रहे हैं वो भोगते भोगते थक जाते हैं। देवचंद्र जी हाथी के जैसे अपनी गति में चल रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और वो जाते जाते अब लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं, आखिरी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। कल के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। कल का प्रसंग रहेगा तारतम अवतरण का प्रसंग रहेगा सुंदर सा जी। इसीलिए आइए फिर कल मिलते हैं। आज के प्रसंग को चौपाई दोहराते विराम देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री महामती कहे साथी जी, श्री महामती कहे साथी जी, ये नौतनपुरी की हकीकत, नौतनपुरी की हकीकत। भाई जो भी तक ईता, भाई जो भी तक ईता, भाई
कही